नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस चड्डा में। और मैं पंकज राठौर आपके लिए आज एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो आपके शरीर से संबंधित है, यानी कि एक बायोलॉजी का चैप्टर जिसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। और दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम में कुछ चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, तो जिसने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया वो पिछले वीडियोस जरूर देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शरीर का जो उपांगीय अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम होता है। अपेंडिकुलर का अर्थ होता है उपांगीय स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारे हाथ की हड्डियां और हमारे पैर जो होते हैं, पैरों की जो हड्डियां होती हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। और उनको याद रखने का सबसे आसान तरीका आज अपन सीखने वाले हैं। और कौन कौन सी हड्डियां होती हैं हाथों में, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं पैरों में, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले अपर लिम्स के बारे में, हाथ के बारे में, जिन्हें अपर लिम्स या अंश मेखला कहा जाता है। और अंश मेखला में जो होता है हाथ का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, जो हाथ की हड्डियां होती हैं उन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, किस प्रकार से उनको याद रख सकते हैं, और क्या जो होता है सही तरीका होता है याद करने का। तो सबसे पहले देखते हैं अपन हाथ कैसा होता है। जैसे कि अपन हाथ देखते हैं तो सबसे पहले जो अपने शोल्डर्स होते हैं, यहाँ से अपना जो हाथ होता है वो जुड़ा होता है। सबके शोल्डर्स होते हैं, दोनों जो शोल्डर्स होते हैं, यहाँ से अपना हाथ जुड़ा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किसी व्यक्ति की बॉडी है, और यहाँ पर क्या है, इस तरफ एक हड्डी होती है, और इस हड्डी से क्या होता है, जो शोल्डर्स होता है वो जुड़ा होता है। और इस हड्डी का जो नाम होता है दोस्तों, इसे कहते हैं क्लेविकल बोन। इसे क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन या क्लेविकल अस्थि इसे कहा जाता है। और ये जो बोन होती है दोस्तों, यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाती है। यहाँ से निकलकर कहाँ जाती है, जैसे कि ये गर्दन के पास से निकलकर यहाँ तक जाती है। ऐसी एक हड्डी इधर भी होती है। तो अपन केवल एक हाथ का ही अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो क्लेविकल बोन होती है, जो क्लेविकल हड्डी होती है, ये महिलाओं में कहलाती है ब्यूटी बोन, या महिलाओं में इसे कहते हैं ब्यूटी बोन। और जो पुरुष होते हैं उसमें कहते हैं इसे कॉलर बोन। उसे क्या कहते हैं, कॉलर बोन इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहने का रीजन क्या होता है, क्यों इस हड्डी को कॉलर बोन और ब्यूटी बोन कहते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि महिलाएं जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, इस हड्डी को दिखाने का प्रयास करती हैं, इसलिए इसको ब्यूटी बोन यानी कि सुंदरता की हड्डी या सुंदर हड्डी के नाम से जाना जाता है। और पुरुषों की जो शर्ट की कॉलर होती है उसके नीचे या कॉलर के पास में ये बोन होती है, इसलिए इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। और इस बोन को जो रियल नेम है, इसका जो नाम है वो क्या है, क्लेविकल बोन। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कॉलर बोन है वो किस हड्डी को कहा जाता है, जो ब्यूटी बोन है वो किस अस्थि को, किस हड्डी को कहा जाता है, तो क्लेविकल बोन को कहा जाता है। जो क्लेविकल बोन होती है उसके नीचे एक भाग होता है जिसे शोल्डर कहते हैं। और शोल्डर का इस प्रकार से जो भाग होता है वो कहाँ पर होता है, जो अपना क्लेविकल बोन होती है उसके नीचे वाला भाग इस प्रकार से होता है, जिसे हम शोल्डर्स कहते हैं। और शोल्डर का एक ऐसा जॉइंट होता है यहाँ पर, जहाँ पर हाथ की एक हड्डी जो होती है वो इसमें फंसी हुई रहती है या इससे जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ से एक हड्डी जुड़ी हुई रहती है हाथ की, और इस हड्डी का जो नाम है वो नाम होता है दोस्तों इस बोन का, इसे कहते हैं, जो यहाँ वाली जो हड्डी होती है इसे कहा जाता है ह्यूमरस। क्या कहा जाता है, ह्यूमरस बोन इसे कहा जाता है। और इसके बाद जो कोहनी होती है, इसे कोहनी होती है, यहाँ से इससे ऊपर जो हड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमरस कहा जाता है। और ह्यूमरस के बाद जब नीचे देखा जाता है, और तो जो यहाँ पर होती है एक हड्डी, उसके साथ दो जो बोन्स होती हैं, दो जो हड्डियाँ होती हैं इसके साथ जुड़ी होती हैं इस प्रकार से। और ये दोनों जो बोन्स होती हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होती है, गैप्स होती हैं, ये दोनों भागों पर जुड़ी होती हैं। अब होता क्या है कि इन दो हड्डियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर इसको कहा जाता है और यहाँ पर इसको अलग नाम दिया जाता है। तो इसको कहते हैं रेडियस, इसको क्या कहते हैं, रेडियस, और इसको कहते हैं अल्ना। जो बॉडी की तरफ होती है, जैसे कि हाथ को ऐसे रखा है, इस प्रकार से हाथ को रखा है, तो ये ह्यूमरस हो गई।
और यहाँ पर जो बॉडी की तरफ है वो कौन सी बोन हो जाएगी, अल्ना, और जो बाहर की तरफ है वो कौन सी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और दोस्तों इसका जो इमेज है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, रियल वाला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, कुछ कलाइयाँ होती हैं। कलाई जो होती है उसमें बहुत सारी बोन होती है। कलाई जो होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। जो कलाई की हड्डियां होती है उनको कहा जाता है कार्पस। उनको क्या कहा जाता है, कार्पस बोन इनको कहा जाता है। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है, यानी कि कार्पस बोन या कार्पस हड्डियों की संख्या 8 होती है। उसके बाद में हाथ का ये वाला जो भाग होता है ये होता है, और इस भाग में 5 हड्डियां होती हैं इस प्रकार से, जो पांचों उंगलियों की तरफ जाती हैं। और इस भाग की जो हड्डियां होती है, इस भाग की जो बोन होती है उनको कहा जाता है मेटाकार्पस। और जो मेटाकार्पस होती है इनकी संख्या होती है 5। मेटाकार्पस जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 5, क्योंकि एक एक बोन जो है प्रत्येक उंगली की तरफ जाती हैं। और उसके बाद जो उंगलियां होती है, जैसे कि अंगूठे की अगर बात करें तो इसमें 2 बोन होती हैं, बाकी सभी उंगलियों में 3-3 बोन होती है। सभी उंगलियों में क्या होती है, 3-3 बोन होती है। तो 4 या 12 यानी कि 4 उंगलियों में 3-3 के हिसाब से 12 जो बोन होती हैं छोटी छोटी। और अंगूठा जो होता है, जो थंब होता है, उसमें 2 बोन होती हैं। तो ऐसे मिला के इस पूरे जो हाथ की उंगलियों वाला भाग होता है इसमें 14 बोन होती हैं। और इन बोन को कहा जाता है फेलेंजस। इनको क्या कहा जाता है, फेलेंजस इनको कहा जाता है। और जो फेलेंजस होते हैं उनकी संख्या 14 होती है। और प्रत्येक उंगली में 3-3 बोन होती हैं। और जो अंगूठा होता है उसमें 2 बोन होती हैं। उसके अलावा ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर 5 हड्डियां होती हैं इस प्रकार से। और इन 5 हड्डियों को मेटाकार्पस कहा जाता है। और यहाँ पर कलाई में 8 हड्डियां होती हैं और इनको कार्पस कहा जाता है। उससे ऊपर अगर देखा जाए इस वाले भाग में तो 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस और दूसरी अल्ना। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये वाला, इस भाग में एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हाथ में टोटल बोन कितनी होती है। तो हाथ का जो मुख्य भाग होता है यहाँ से शुरू होता है, इन दोनों को हाथ की बोन तो कहा जाता है, परंतु इसको शोल्डर बोन और क्लेविकल बोन या इसको स्कैपुला भी कहा जाता है। इस बोन को क्या कहा जाता है, स्कैपुला भी कहा जाता है। इसका जो नाम है वो क्या है, स्कैपुला। तो अब देखते हैं कि एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहला देखा जाता है कि 14 क्या होती हैं, फेलेंजस होती हैं। 14 जो हड्डियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, फेलेंजस होती हैं। 5 जो होती हैं मेटाकार्पस होती हैं। मेटाकार्पस की संख्या कितनी होती है, 5। 8 जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, कार्पस होती हैं। और एक अल्ना होती है, एक रेडियस होती है, एक रेडियस, और एक कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है, एक ह्यूमरस होती है। अब गिनेंगे कि ये टोटल हड्डियां कितनी हो गई। एक ह्यूमरस होती है तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 14 और 5 19, 19 और 8 27, सॉरी 19 और 8 कितनी हो जाएगी 27, और 28, 29 और 30, टोटल कितनी हो गई 30। और 2 जो बोन है वो कौन सी हैं, एक क्लेविकल बोन और एक स्कैपुला। तो 2 ये भी ऐड हो जाएगी तो 32 जो बोन है एक हाथ में हो जाएगी। 32 हड्डियां एक हाथ में हो जाएगी। तो दोनों हाथों में मिलकर टोटल बोन कितनी हो जाएगी 32, या 30 + 30 प्लस 2 इधर की 2 इधर की 4 ये, तो टोटल 64 बोन जो होगी, 64 हड्डियां कहाँ पर हो जाएगी, दोनों हाथों में मिलकर हो जाएगी। और ये कौन कौन सी हड्डियां होगी, इनके जो नाम है मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार से एक होती है श्रेणी मेखला, जो पैर की हड्डियां होती हैं, उनको किस प्रकार से याद किया जा सकता है और वहां से क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर बात की जाए कि हाथ की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी, तो ह्यूमरस होती है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी हाथ की हड्डी की अगर बात की जाए तो ह्यूमरस होगी। और अगर पूरी बॉडी की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो हड्डी होगी वो होगी फीमर, जो पैर की हड्डी या जो पैर में होती है। तो कहां पर होती है फीमर, उसके बारे में हम देखते हैं श्रेणी मेखला। तो दोस्तों अब बात करते हैं लोअर लिम्स के बारे में। लोअर लिम्स, तो दोस्तों जो लोअर लिम्स होते हैं जिन्हें श्रेणी मेखला कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि जो पैर होते हैं उसमें भी एक सॉकेट बोन होती है जिसे पेल्विक बोन कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है, पेल्विक बोन कहा जाता है। और ये इस प्रकार से होती है,
ये दो बोन होती हैं दोनों पैरों में और दोनों जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं और इस बोन को क्या कहा जाता है? पेल्विक बोन इसको कहा जाता है। और इसमें से एक हड्डी जुड़ी होती है जो पैर की हड्डी होती है और सबसे लंबी हड्डी होती है बॉडी की, जिसको नाम दिया जाता है फीमर बोन। इसको क्या कहा जाता है? फीमर। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी होगी? तो वो कौन सी हड्डी होगी? फीमर हड्डी होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो घुटना होता है इसके बाद, फीमर के बाद इस घुटने में भी एक हड्डी होती है जिसे नाम दिया जाता है पटेला। इसे क्या कहा जाता है? पटेला नाम दिया जाता है। और जो घुटना होता है उसके नीचे फिर दो हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथ में होती हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। और घुटने से जो नीचे का भाग होता है पैर का, उसमें ये हड्डियां होती हैं और इनके नाम क्या हैं? जो बाहर की तरफ होती हैं वो फिबुला, उसको क्या कहा जाता है? फिबुला। और जो अंदर की तरफ होती हैं उसको क्या कहा जाता है? टिबिया। उसको कहा जाता है टिबिया। और जो बाहर की तरफ होती हैं उसे फिबुला कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर पैर की भी कलाई होती है। तो जो पैर की जो कलाई होती है उसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो हाथ की कलाई से एक कम होती है, यानी कि यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और इन्हें कहा जाता है, जैसे कि हाथ में क्या कहा जाता था? यहाँ पर कार्पस और मेटाकार्पस कहा जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बोन होती है उनको टार्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टार्सल। और उसके बाद यहाँ पर भी पैर में जो 5 उंगलियां होती हैं, पांचों की तरफ जो हड्डियां जाती हैं, जैसे कि हाथ में उनको मेटाकार्पस कहा जाता है, यहाँ पर उनको मेटाटार्सल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मेटाटार्सल। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 5 होती हैं। और उसके बाद जो उंगलियां हैं, पैर के जो अंगूठे हैं उसमें 2 बोन, बाकी जो उंगलियां होंगी उनमें 3-3 बोन। उनमें कितनी होगी? 3-3 बोन। तो इस प्रकार से पैर की उंगलियों की जो हड्डियों की संख्या होगी वो भी होगी 14। और इन्हें भी कहा जाता है फैलेंजस। इन्हें भी क्या कहा जाता है? फैलेंजस। तो पैरों में भी फैलेंजस की संख्या एक पैर में 14 होती है। तो अब देखते हैं कि एक पैर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो पैर में एक होती है फीमर, एक हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और जो दूसरी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? एक हड्डी पटेला होती है, एक पटेला, एक फीबिया, फेबुला, एक फेबुला, एक टिबिया। और जो 7 होगी वो कैसी होगी? टार्सल। जो 5 होगी वो मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और जो 14 होगी वो क्या होगी? फैलेंजस। 14 फैलेंजस। तो यहाँ पर भी अगर गिना जाता है तो एक पैर में 30 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 30 बोन होती है। और एक होती है पेल्विक बोन, तो 30 + 1 यानी कि 31 बोन एक पैर में। तो दो पैर में 62 बोन। तो 62 बोन कहाँ पर होती है? एक दो पैरों में मिलकर होती है। दो हाथों की अगर बात की थी तो दोनों हाथों में 64 बोन होती है। दोनों हाथों में कितनी होती है? 64 बोन होती है। उसी प्रकार से हम पिछली जो वीडियो है उनमें देख चुके हैं कि जो खोपड़ी होती है उसमें टोटल 28 + 1 29 बोन होती है। उसमें कितनी होती है? 29 बोन। जो पसलियां होती है उसमें 25 बोन होती है, पसलियों में 25 बोन। और जो कशेरुकदंड होता है या रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 26 बोन होती है, उसमें 26 बोन होती है। तो अब अगर गिनते हैं कि बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां हैं, तो अगर इनको देखा जाए 2 4 6 और 9 15 और 5 20 और 6 26 का 6 हासिल 2 2 6 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20, यानी कि टोटल बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। ये जो हड्डियां हैं पैरों की हैं, ये जो हड्डियां हैं हाथों की हैं, ये जो हड्डियां हैं खोपड़ी की है यानी कि स्कल की। जो पूरी बोन जैसे कि 8 कपाल में, 14 फेस में और 6 कान में और 1 जीभ के नीचे हायोइड बोन। और जो 25 बोन होती है कहाँ पर होती है? पसलियों में, यानी कि 24 पसलियां और एक वो हड्डी जिसके ऊपर पसली टिकी होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। और 26 जो बोन होती है ये कशेरुक दंड में होती है।
कशेरुदंड यानी कि जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो होता है, इंसान जो होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।